हेलो फ्रेंड्स, अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट टाइम हमने क्या है, हमारा एडजॉइंट फाइंड किया था, कोफैक्टर फाइंड किया था। और आज जो है हम हमारा डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं 2x2 का और 3x3 का। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है, उन सबको हम स्टडी करेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये, यदि हमारे पास कोई भी 2x2 की मैट्रिक्स है, क्या है बच्चों, यदि हमारे पास कोई 2x2 1x1 का मैट्रिक्स का, तो मैंने डिटरमिनेंट आपको बता दिया था। ये मैट्रिक्स है हमारे पास 1x1 की मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है, जस्ट वही एलिमेंट होता है जो मैट्रिक्स के अंदर लिखा हुआ है। जैसे सर ये हमारे पास 1x1 की मैट्रिक्स है, यदि आपको ए का डिटरमिनेंट निकालना, तो ए को मोड के अंदर लिखा जाता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सर डिटरमिनेंट। क्या आएगा, जो भी मेंबर लिखा वही इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 1 है तो 1 आ जाएगा सर। ये इसका क्या आ जाएगा बच्चों, ये इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा। ठीक है। बात आती है 2x2 की मैट्रिक्स के लिए। यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स 2x2 की है, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये 2x2 की मैट्रिक्स है हमारे पास। तो लिखने का रूल मैंने आपको बताया था, वो क्या था, मैंने आपको बताया था A11 की मल्टीप्लाई A11 से, A12 की मल्टीप्लाई A12 से कर दो, या फिर मैंने आपको बताया था क्या करो, A21 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 प्लस A22 और ये A22, तो ये हमेशा किसके बराबर होता है, ये हमेशा डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। ये हमेशा किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट के। लेकिन मैंने आपको ये कहा था ये रूल है, लेकिन इसको फॉलो नहीं करेंगे हम 2x2 के लिए। 2x2 का हम डायरेक्ट निकालेंगे। और उसका मेथड क्या बताया था मैंने आप सभी को, मैंने बताया था A और D की मल्टीप्लाई माइनस में BC। ये मैंने आपको 2x2 मैट्रिक्स का रूल बताया था। ठीक है, ये क्या बताया था, 2x2 मैट्रिक्स का रूल बताया था, AD माइनस BC। ठीक है। लेकिन सर 2x2 मैट्रिक्स का तो चलो समझ में आ गया, लेकिन जब मैट्रिक्स हमारे पास 3x, हमारे सिलेबस में जो रहेगी वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों 3x3 की रहेगी। क्या रहेगी, 3x3 की। उसको समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई 3x3 की मैट्रिक्स है ए। मान लेते ये है 1 2 3 2 1 4 1 2 3, ये मैट्रिक्स लिखी हुई है मेरी। ठीक है। और आपको ये कहा जाए सर डिटरमिनेंट निकालो इस मैट्रिक्स का, क्या निकालो, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो। तो सर क्या करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो, वो हमारा डिटरमिनेंट देता। सर यदि मैं पहली रो को लेके चलता, तो मुझे क्या लेके चलना पड़ता, A11 A11 A12 A12 A13 कैपिटल A13। सर इसको कैलकुलेट कर लो, इसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम डिटरमिनेंट बोलेंगे। क्लियर। चाहे ये मैंने कौन सी रो से निकाला है, सर पहली रो से निकाला है। पहली रो की बजाय सर हम इसको दूसरी रो से भी निकाल सकते थे। दूसरी रो से निकालते तो कैसे करते हम इसको, सर इसको हम लिखते हैं यहाँ A21 और यहाँ A21, यहाँ A22 और यहाँ A22, सर यहाँ A23 और यहाँ A23, ये ले लेते। सेकंड इसको बोलते सर हमने डिटरमिनेंट निकालना बाय एक्सपेंड सेकंड रो। ये हमने सर सेकंड रो से निकाला है। सेकंड रो की बजाय अगर मुझे थर्ड रो से निकालना होता तब ये हमारे पास आ जाता बच्चों A31 कैपिटल A31, A32 यहाँ कैपिटल A32, यहाँ A33 कैपिटल A33, ये हमारे पास आंसर आ जाता। और तीनों ही आंसर क्या देते बच्चों, तीनों ही आंसर देते हमें ए का डिटरमिनेंट। क्या आंसर देते, ए का डिटरमिनेंट। तो हम ज्यादातर जो कोशिश करेंगे वो हम फाइंड किया करेंगे फर्स्ट रो से, इसकी सहायता से हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। ठीक है। अगर बच्चों मैं आपसे ये पूछूं A11 की वैल्यू बताओ क्या है, तो क्या जवाब दोगे, आपको सर A11 की वैल्यू है 1, क्या जवाब देंगे 1। मैं आपसे पूछूं कैपिटल A11 की बताना, आपको सर हम वही सोच रहे थे पहले,
कैपिटल A11। मैं कहूंगा को फैक्टर निकालना सर, E1 है पहली बात तो प्लस आएगा, चार मेंबर सर 1 4 2 3, ये आएगा सर 3 - 8 यानी कि -5। मैं कहूंगा एक A22 की वैल्यू बताना, A12 की 2, और इसका कोफैक्टर बताना A12 का। अगर निकालेंगे चार मेंबर बचेंगे, पहली बात तो बाहर माइनस आएगा क्योंकि ओड है, माइनस लगा दिया। क्या बचेगा सर, ये बचेगा सर 2 1, ये बचेगा सर 2 1 4 3। सर बाहर माइनस है उसको रहने देंगे, बाहर माइनस है, क्या आएगा सर 6 - 4, तो सर ये आएगा 2, और ये बाहर माइनस है तो सर माइनस का 2, क्या जाएगा ये माइनस का 2। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सर यदि मैं आपसे पूछूं A13 बताओ बच्चों क्या है, स्मॉल, आप कहोगे सर 3 है, मैं कहूंगा ठीक है। और यदि मैं आपसे ये पूछूं A13 की वैल्यू क्या है, आपको सर चार मेंबर जो बचेंगे 2 1 1 2 बचेगा सर, ये बचेगा सर 2 - 2, ये बचेगा सर 0। हाँ 2 2 जब 4 आएगा बच्चों, सही कह रहे हो, मैंने 0 कर दिया इसको। क्या बचेगा ये सर 2 2 जा 4 -1, सर ये 3 बचेगा। सर ये सब की वैल्यू ले जाके हम पुट कर देते हैं, मैं कहूँगा कहाँ पुट करोगे सर, एक काम करते हैं सेकंड में ही कर लेते हैं, ये जो हमने लिखा यहाँ क्या आएगा A11 सर 1 है, A-5 है। आपको सर एक बात बताओ, क्या आप इसको बिना कैलकुलेट किए इसका आंसर बता सकते हो? मैं कहूँगा बिल्कुल बता सकता हूँ बच्चों, इस मैट्रिक्स का तो बता सकता हूँ, एवरी का तो नहीं बता सकता, लेकिन इसका बता सकता हूँ। आपको सर क्या आंसर आएगा, मैं कहूँगा 0 आंसर आएगा। आपको सर कैलकुलेट करते फिर बात करते हैं। A12 2 माइनस का 2 3 3, सर ये माइनस का 5 -4 + 9, सर ये माइनस का 9 + का 9। आपको सर इसका आंसर तो 0 आ गया, मैं कहूँगा यस, मुझे पता था, इस मैट्रिक्स के लिए मुझे पता था कि इसका आंसर 0 आएगा। आपको सर कैसे, मैं कहूँगा अभी रिजल्ट सीखेंगे कैसे, फिर इस क्वेश्चन पे दोबारा आएंगे, फिर बताऊंगा कैसे। समझ में आया? एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ ट्राई करने के लिए, 10 सेकंड का टाइम है, एक बार ट्राई करके दिखाओ मुझे आप सभी कि आपको आता है या नहीं। 1 2 4 3 7 8 1 2 7, ये दे दिया मैंने। और इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना आप सभी कीजिए एक बार ट्राई, और निकालिए आप क्या आ रहा है आपका। और अपना ट्राई करना है, तब तक मैं भी इसको सोल्व करता हूं, और सिर्फ अपना आप ट्राई करते चलिए आपका क्या आंसर आ रहा है। सर हम तो पेन ही नहीं लेके आए, क्या करें? क्या करोगे बच्चों, पेन ही नहीं है तो तुम्हारे पास। सर हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं A11 की, सर इसकी वैल्यू आएगी 1। A12 की अगर बात करें सर, इसकी वैल्यू है 2, और A13 की बात करें सर, इसकी वैल्यू है 4। सर कैपिटल A11 की अगर बात करें सर, चार मेंबर है 7 8 2 7, 49 -16 3 33 54। ओके, बाकी भी ट्राई कीजिए।
क्या रहा है 54। देखते हैं A11 की वैल्यू 1, कैपिटल की 33, A22 की वैल्यू A12 की वैल्यू 2, उसकी वैल्यू माइनस का 14, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू -1। सर ये आएगा 33, ये माइनस का 28 और माइनस का 4। सर ये आएगा 33 माइनस का 32। सर ये तो 1 आ रही है, क्या आ रही है 1। ओके बच्चों, क्या आंसर होगा इसका 1। अब कुछ रिजल्ट समझाने जा रहा हूं, उसको समझते हैं, पहले ध्यान दीजिएगा। और ये जो चैप्टर है बच्चों डिटर्मिनेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ध्यान से समझिएगा। रिजल्ट नंबर 1 क्या समझाने जा रहा हूं, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि सर जो डिटर्मिनेंट होता, कोई दो मैट्रिक्स है, मान लेते एक ए मैट्रिक्स है एक बी मैट्रिक्स है। मान लेते सर ए एंड बी आर n क्रॉस n मैट्रिक्स, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है सर। क्यों? क्योंकि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुई तो डिटर्मिनेंट तो निकाल ही नहीं पाएंगे। डिटर्मिनेंट निकलता ही किसका बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स का। किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। मान लेते ए और बी दोनों की दोनों क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, और आपको ये ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे दी जाए बच्चों 3, और आपको ये बोला जाए सर बी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है बच्चों 1, और आपसे ये पूछ लिया जाए ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट निकालो, ए माइनस बी का डिटर्मिनेंट निकालो, तीसरा ए मल्टीप्लाई बी का डिटर्मिनेंट निकालो, और फोर्थ ए बाय बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड ये दे दिया जाए। तो इसके बारे में क्या लगता है बच्चों, क्या आएगा आपको, क्या लगता है? ए का डिटर्मिनेंट प्लस बी का डिटर्मिनेंट, क्या लगता है तुम्हें? ए का डिटर्मिनेंट प्लस बी का डिटर्मिनेंट। मैं कहूंगा इसके बारे में क्या लगता है आपको? ए का डिटर्मिनेंट माइनस बी का डिटर्मिनेंट। मैं कहूंगा इसके बारे में क्या लगता है? ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बी का डिटर्मिनेंट। मैं कहूंगा इसके बारे में क्या लगता है? ए का डिटर्मिनेंट बाय में बी का डिटर्मिनेंट। मैं कहूंगा वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो गए बच्चों। ठीक है, मैं कहूँगा लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, लेकिन होता ऐसा नहीं। आपको सर होता क्या है, मैं कहूँगा पहली बात तो डिटर्मिनेंट प्लस या माइनस पे ब्रेक होता ही नहीं है। क्या कहेंगे? डिटर्मिनेंट की अगर हम बात करते हैं तो डिटर्मिनेंट प्लस माइनस पे ब्रेक नहीं होता, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। सर कोई फॉर्मूला नहीं है मतलब ये चीजें तो हम लिख ही नहीं सकते, ये चीजें भी हम नहीं लिख सकते। यदि हम बात करें डिवाइड की, ए बाय बी का डिवीजन की अगर हम बात करें सर, क्या बात करें? ए बाय बी के डिवीजन की, तो मैट्रिक्स के अंदर डिवाइड का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। मैट्रिक्स के अंदर डिवाइड करने वाला कोई भी टेक्निक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, मैट्रिक्स कभी डिवाइड होती ही नहीं। तो ये जो ए बाय बी मैट्रिक्स लिखा है सर, ये डिफाइंड ही नहीं है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो ये भी हमारा गलत है। सिर्फ एक ही रूल ठीक है, और वो है मल्टीप्लीकेशन का, यानी ए और बी की अगर मल्टीप्लाई करनी है वो क्या हो जाएगा? ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट की प्रोडक्ट। समझ में आ गया? ध्यान दीजिएगा। आपको सर इसको वेरीफाई कर सकते हो क्या? मैं कहूंगा बिल्कुल कर सकता हूं।